हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स एंड बायो की दुनिया में। तो आज हम आप लोग के सामने लेके आए हैं ह्यूमन किडनी, मानव वृक्क, जिसको हम लोग अपने भाषा में गुर्दा भी बोलते हैं। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले इसके बारे में चलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ किडनी के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किडनी के बारे में पढ़ते हैं उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। किडनी जिसको वृक्क बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य पता है आप लोग को क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में उपस्थित जो रक्त है और रक्त में उपस्थित जो अशुद्धि है, जो इम्प्योरिटी है, उसको निकालने का काम करता है, यानी बॉडी से उसको निकालता है। ये तो हम लोग देखें इसके मुख्य कार्य, और ऐसे ही हम बहुत सारे इसमें प्रश्न लाए हैं जो कि आप लोग को आगे बताने वाले हैं। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए। अब आप लोग का दूसरा टॉपिक हम लेके चलते हैं। वृक्क खुद कार्य नहीं करता है, उसके अंदर जो उपस्थित होते हैं नेफ्रॉन, मतलब क्या, जो वृक्क होती है उसकी क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है जो कि कार्य करती है। और हम लोग जानते हैं इसका वजन भी जानते हैं जो कि 140 से 150 ग्राम है। डेली मतलब कि 24 घंटा में कितना ये बनाता है मूत्र? ये 1.5 लीटर कंटिन्यू बनाता है रोजाना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं इसके लक्षण की ओर, कि यदि वृक्क खराब हो जाए, यानी किडनी अगर वो अच्छा से कार्य नहीं कर रहा है, तो हम लोग को कैसे पता चले? सबसे पहला लक्षण ये होगा कि ज़्यादा पेशाब आना, मतलब थोड़ा सा पानी पिएंगे तुरंत घंटों घंटों में हम लोग को पेशाब लगेगा। दूसरा बात क्या, भूख कम लगना, भूख बहुत कम लगेगा और थकान बहुत ज़्यादा होगी। भूख कम लगना, थकान ज़्यादा होना, त्वचा में खुजली होना। खुजली मतलब सिंपली वो खुजली नहीं, खुजली मतलब यहाँ पर ये कि एक बेचैनी टाइप से, कभी हम लोग देखते हैं बॉडी पे जो रैशेज वगैरह पड़ जाते हैं, एकदम पूरा जो खुजलाते हैं, तो उस टाइप का ये लक्षण होता है। जब ऐसा कुछ हो तो हम लोग को अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये तो मैंने बस नॉलेज के लिए बताया आप लोग को। अब जो पूछे जाते हैं कैसे कैसे प्रश्न है, जरा एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। और जो डॉक्टर होते हैं ना, सबके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में किस तत्व की मात्रा अधिक हो जाने पर हमारा किडनी जो है वो प्रदूषित हो जाता है, वो गंदा हो जाता है? कैडमियम या फिर पारा। कैडमियम या पारा, जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध। अशुद्ध से एक बात आप लोग को और बताते हैं कि घर में जो उपस्थित होता है हम लोग को धनिया, जैसे कि हम लोग ठंडे के दिनों में देखते हैं धनिया पत्ता का जो चटनी खाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। घरेलू नुस्खे इसमें हम पढ़ रहे थे, तब हमको कुछ मिला क्या कि जब हम धनिया का जो उपयोग करते हैं, ये क्या करता है, हमारी किडनी को साफ करता है। जो इसमें डस्ट जमा होता है उसको वो बाहर निकाल देता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये किडनी शुद्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्क का निर्माण किसके द्वारा होता है? वृक्क का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये नेफ्रॉन के द्वारा होता है, क्योंकि वृक्क के अंदर जो क्रियात्मक इकाई होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो नेफ्रॉन होते हैं, वो मिलके एक वृक्क का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है? मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है? यूरिया। चलिए अब यूरिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण हमारे बॉडी के किस पार्ट में होता है? तो वो यकृत में होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश से लीवर बोलते हैं। यूरिया के बारे में और बताते हैं आप लोग को। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। और एक बात आप लोग बताते हैं कि प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ जो बना था वो यूरिया ही बना था, जो हमारे मूत्र के द्वारा ही उसका खोज किया गया था।
और इसके अगर इसको कृत्रिम रूप से, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको कृत्रिम रूप से बनाया था, सिल्वर आइसोसाइनाइड से यूरिया का निर्माण किया था। वो साइंटिस्ट कौन थे? वॉलहर, जिन्होंने यूरिया का निर्माण किया था वो वॉलहर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रोग के बारे में आप लोग को बताते हैं, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये वृक्क को प्रभावित करता है, यानी जो किडनी है। अब देखिए, दो तरह के रोग जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते आप लोग को नजर आएंगे। एक है ब्राइट्स, एक है ब्रोंकाइटिस। ब्राइट्स तो समझ में आ गया, वृक्क से, और ब्रोंकाइटिस जो रोग है वो हृदय से, जो हृदय होता है उससे, वो भी हम लोग का ये नॉर्मल हृदय नहीं, कृत्रिम हृदय। याद रह जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र में जो रासायनिक यौगिक होता है वो क्या होता है? वो होता है यूरिक एसिड मानव वृक्क में रासायनिक यौगिक के रूप में होता है। अगर बोला जाए विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और हम लोग चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। हमारे चैनल पे आप लोग को जो बॉडी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ब्रेन के बारे में, किडनी के बारे में, ब्लड के बारे में, तो ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा ताकि आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी समस्या लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं। इसी तरह आते रहिए और पढ़ते रहिए।